अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब सुबह उठकर हमने अपना फोन चेक किया तो उसमें हर जगह लोग बाग अक्षय तृतीया की बधाइयां दे रहे थे। अक्षय तृतीया आखिर होता क्या है? ऐसा क्या अनोखी बात है इस तिथि में? ऐसा क्या है कि लोग एक दूसरे से इतना बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया के बारे में? तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि अक्षय तृतीया को आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया ऑफिस सेटअप करना है, खोलना है, आज के दिन कर लीजिए। अगर आपको किसी का विवाह करवाना है या अपनी शादी करनी है, आज का मुहूर्त बहुत ही उपयुक्त है। अगर आपको गृह प्रवेश करना है, फिर से आज का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। अगर आपको अपने घर में किसी की गोद भराई करनी है, आज का मुहूर्त। बच्चे का अन्नप्राशन करना है, आज का मुहूर्त। बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार करना है, आज का मुहूर्त। किसी का जनेऊ या उपनयन कराना है, फिर भी आज का मुहूर्त। तो अनोखी बात यह है इस तिथि में कि हमें आज के दिन के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। इस दिन का सभी मुहूर्त बहुत ही शुभ है, बहुत ही मंगलमय है और हमें इस प्रकार के कोई भी कार्य करने हो तो आज का दिन बेहिचक आप आगे जा सकते हैं और कर सकते हैं। तो इसलिए अक्षय तृतीया का अपना ही अनोखा महत्व है। और ये तिथि इतनी स्पेशल बनती क्यों है? अब जैसे हम ये शब्द देखें, अक्षय, जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता, जो अनश्वर है। इस तिथि के दिन हमें जो भगवान से लाभ मिलता है वो भी अनश्वर है। अब भगवान से कैसे लाभ मिलता है? तो अगर हम भगवान के लिए या उनके भक्तों के लिए कुछ बहुत थोड़ा सा भी करते हैं तो भगवान उसके रिटर्न में हमें बहुत ज्यादा देते हैं। और जो भगवान देते हैं वो अनश्वर होता है, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। तो इसलिए ये तिथि बहुत ही अनोखी है, बहुत ही शुभ है, हर प्रकार से बहुत ही शुभ तिथि है आज की। अब ये तिथि इतनी शुभ बनती कैसे है? तो कई सारी चीजें हुई हैं आज के दिन में। इस तिथि का बहुत ही अनोखा महत्व है। तो जैसा आप सब कुछ जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने सारा कुछ इकट्ठे स्लाइड पर डाला हुआ है। तो एक कहानी जो हम सबने सुनी थी, बचपन से सुनते आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा के साथ की। तो हम जानते हैं कि सुदामा कैसे ही एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे और उनके पास पैसों की काफी कमी थी और अपनी पत्नी के आग्रह के बाद वो कृष्ण से मिलने द्वारका आए। और जब वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए तो उन्होंने कहा कि औपचारिकता के नाते और मेरे प्रिय सखा से प्रेम है उसके नाते मैं खाली हाथ नहीं जा सकता हूँ, मुझे कुछ तो लेके जाना चाहिए। उनके पास कुछ नहीं था। उनकी पत्नी पड़ोस से थोड़ा सा पुराना सा चिवड़ा लेकर आई और एक पोटली में बांधकर उन्हें दे दिया। तो ये थी भेंट जो वो लेकर पहुंचे एक राजा मित्र के पास। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान तो हैं ही, पर जब ये लीला कर रहे थे तो वो द्वारका के राजा थे। तो राजा के पास एक मैली कुचली पोटली में बंधा हुआ थोड़ा सा चिवड़ा, ये भेंट, ये भोग लेकर जब वो भगवान के पास पहुंचे और भगवान से उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने उन्हें जो दिया, जो इसके रेसिप्रोकेशन में इस भगवान ने उनको दिया, वो अथाह था। वो इतना था कि सुदामा अपना स्वयं का घर, अपनी पत्नी को पहचान ही नहीं पाए। इतनी अनोखी सी चीजें हो रही थी उनके साथ। तो इसी प्रकार से जब हम कुछ करते हैं तो भगवान इस प्रकार से हमें चीजें प्रदान करते हैं। तो ये एक कथा थी जो अक्षय तृतीया के दिन हुई। दूसरी चीज है, हम सब भगवान परशुराम के बारे में सुने होंगे। तो भगवान परशुराम ने इस धरती पर अवतरण आज के दिन लिया, तो ये भी अक्षय तृतीया को हुआ था। और हम सब जैसा कि जानते हैं कि उन्होंने वो अवतार लिया था क्योंकि उस वक्त बहुत सारे क्रूर क्षत्रिय हो गए थे और उनका संहार करने के लिए, उनका नाश करने के लिए भगवान परशुराम स्वयं आए थे। तीसरी चीज जो इस दिन हुई थी वो ये है कि जो चंदन यात्रा होती है जो हम मंदिरों में मनाते हैं वो आज के दिन से शुरू होती है। तो चंदन यात्रा के दिन भगवान को, ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है क्योंकि गर्मियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही हैं। तो भगवान को एसी नहीं चाहिए, भगवान को क्या चाहिए? भक्तों द्वारा प्रेम से घिसा हुआ चंदन। और उस चंदन को भगवान की पूरी बॉडी पर लगाते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। तो इससे भगवान ना तो बहुत खाली सुंदर ही नहीं लगते हैं, अपितु उनका शरीर काफी ठंडा रहता है। तो ये है चंदन यात्रा।
श्रीला व्यासदेव ने आज के दिन ही महाभारत लिखना शुरू किया। तो ये एक और अनोखा महत्व है आज की तिथि का। और गंगा देवी, गंगा मैया, जहां हम जाकर डुबकी लगाते हैं और अपने सारे पाप छोड़कर आते हैं, तो वो गंगा मैया भगीरथ के रिक्वेस्ट पे आज के दिन धरती पर आई थी। तो जैसा हम जानते हैं गंगा मैया यहाँ की नहीं है, उस वक्त यहाँ पर नहीं थी, लेकिन काफी उनसे प्रार्थना किया, काफी तपस्या की, और उनके कठोर तपस्या और प्रार्थना के पश्चात गंगा देवी एक्चुअली धरती पर आई। तो वो दिन भी आज का ही दिन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज के दिन कितनी अद्भुत घटनाएं हुई हैं। इस वजह से ये तिथि बहुत ही स्पेशल है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम आज क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैं कई सारे ऑप्शंस जो हम कर सकते हैं। जनरली तो अक्षय तृतीया के दिन लोग जाते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं, या कुछ श्लोक पढ़ते हैं, या फिर जौ को अग्नि में डाल करके और उस प्रकार से बड़े बड़े संस्कार करते हैं, और लेकिन यज्ञ करते हैं, संस्कार करते हैं। ये सब अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट, इससे भी जरूरी, इससे भी अच्छी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और वो ये 3 चीजें हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं। तो पहला है हरि नाम का जाप। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन 16 वर्ड के इस मंत्र में भगवान ने अपनी सारी शक्तियां डाल रखी हैं, और ये भगवान से अभिन्न है। तो जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान साक्षात रूप से हमारे समस्त प्रकट हो जाते हैं। तो एक चीज जो हमें करनी चाहिए आज के दिन, वो है हरि नाम का जाप, जो हम ऑलरेडी करते हैं। आप में से जो लोग पहले से ही कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स करने चाहिए। दूसरी चीज हम जो कर सकते हैं वो है दान करना। तो दान के लिए बेस्ट ये रहता है, जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि जब भी हम दान करें तो उपयुक्त व्यक्ति को ही दान करना चाहिए। नहीं तो अगर वो आपने किसी को दान किया और उसने जा करके उसका गलत उपयोग किया तो हम उसके पाप के भागीदार बनते हैं। तो जो बेस्ट चैरिटी है, जो सबसे सर्वोत्तम दान है, वो भगवान और उनके भक्तों के लिए है। तो अगर आप में से कुछ लोग दान करना चाहते हैं तो इस्कॉन में ये फैसिलिटी है। हमारी वेबसाइट studygita.com पर जाएंगे और वहां पर एक डोनेशन का सेक्शन है, तो आप वहां पर दान कर सकते हैं। और तीसरी चीज, हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए। तो आपके पास अगर भगवत गीता की कॉपी है तो आप वो पुस्तक खोलें और कुछ श्लोक पढ़ें, एटलीस्ट कुछ 5, 10, 11 ऐसे कुछ श्लोक आज के दिन जरूर पढ़ें। हमारे studygita.com पे हिंदी में गीता में डीजी का पूरा कोर्स है वहां पे, तो आप उसमें से भी कुछ लेक्चर्स सुन सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको आज के दिन अवश्य ही करनी चाहिए। तो इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आप सबको अक्षय तृतीया बहुत ही मंगलमय हो। सुकीर्ति माधवी, हरे कृष्ण।